गुड मॉर्निंग क्लास नाइन्थ ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। साइंस क्लास के अंदर अपन जो चैप्टर 8 पढ़ रहे थे इसको आगे पढ़ते हुए अपन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन के बारे में अध्ययन करते हैं। जो गति है इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस प्रकार से इसकी लाइन ग्राफ पे शो होती है उसको अपन देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, समय दूरी ग्राफ। समय और दूरी को अगर अपन एक्स एक्स और वाई एक्स पर लेकर के और ग्राफ खींचते तो किस प्रकार से हमारे सामने प्राप्त होता है, तो इसका अपन रिप्रेजेंट देखते हैं। यहाँ पर आपको एक ग्राफ, ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ शो हो रहा है, इसके ऊपर अपन बात करते हैं। इट रिप्रेजेंट ए चेंज इन पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, यानी एक जो ऑब्जेक्ट है दिए गए समय में उसकी पोजीशन जो होती है वह समय के साथ में बदलती रहती है। और उसके बारे में द ग्राफ इज इन केस द ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी, यानी एक सीधी रेखा में, मीन्स द डिस्टेंस इज कांस्टेंट एट ऑल टाइम ट्रेवल्स। स्टेशनरी से हमारा तात्पर्य है कि प्रति क्षण जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है वो समान हो रहा है, समान दूरी तय कर रही है, हर समय में समान दूरी तय करती है, इसलिए उनकी एक सीधी लाइन जो है, स्ट्रेट लाइन है, वो आएगी डिस्टेंस की। The means the distance is constant at all time intervals. Straight line graph parallel to x axis, जो x axis है इसके सामने जो आपको ऑरेंज कलर की लाइन दिख रही है ये वस्तु की स्थिति में समय के साथ में परिवर्तन को शो कर रही है। द ग्राफ इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन स्ट्रेट लाइन ग्राफ, अगर यूनिफॉर्म मोशन में समय के साथ में उसका हर क्षण उसका अगर जैसे वेग बदल रहा है तो आप इस प्रकार से देख सकते हैं कि लाइन जो है आपके टाइम इन मिनट्स के अंदर, 1 मिनट के अंदर 10 मीटर सेकंड है, 2 में 20 है, 3 में 30 है। तो इस प्रकार समय के साथ में इसकी वस्तु का वेग जो है वो भी परिवर्तन हो रहा है, एक सीधी लाइन आपको आ जाएगी इस प्रकार से यूनिफॉर्म मोशन के तहत। फिर अपन देखते हैं कि द ग्राफ इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, ग्राफ हैज़ डिफरेंट शेप, तो इसमें आपको जो ब्लू लाइन है अलग अलग शेप की, 1 मिनट में इसका कितनी दूरी तय कर रही है, अगले 2 मिनट में कितनी कर रही है, 3 मिनट ज़्यादा है, 4 5 फिर डाउन अप, इस प्रकार से जो है टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के तहत आती है। सेकेंड है अपन वेलोसिटी और टाइम ग्राफ और समय के बीच में अगर ग्राफ खींचते हैं तो किस प्रकार से आता है। तो कांस्टेंट वेलोसिटी स्ट्रेट लाइन ग्राफ, वेलोसिटी इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन में बिल्कुल उसके एक्स एक्सिस के पैरेलल जो है लाइन हमारे को प्राप्त होती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी या यूनिफॉर्म एक्लेरेशन, अगर त्वरण जो है और यूनिफॉर्म वेग जो है तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा और इस प्रकार से आपका एक सीधी बढ़ते हुए समय के साथ में उसका वेग जो है वो भी बढ़ता जा रहा है, वेग परिवर्तन में दर है, इसको हम एक्लेरेशन, यूनिफॉर्म एक्लेरेशन के नाम से भी जानते हैं। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म एक्लेरेशन ग्राफ कैन हैव डिफरेंट शेप, तो इस प्रकार नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के लिए आपको इस टेढ़ी मेढ़ी रेखा जो है टाइम और वेग के बीच में इस प्रकार से ब्लैक लाइन जो शो हो रही है ये आपको शो होती हुई दिखाई देगी। तो ये हमारी कुछ रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ के ऊपर, समय और दूरी और वेग और समय के बीच। अब इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि कितना इनके द्वारा दूरी तय की गई है तो कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में हम कैलकुलेट किस प्रकार करेंगे। जो आपके स्ट्रेट लाइन आ रही है इसने और T1 और T2 टाइम के बीच में तो लाइन खींच करके जो एरिया आता है वह एक रेक्टेंगल प्राप्त होती है, रेक्टेंगल का जो क्षेत्रफल होगा वही उसके द्वारा तय की गई दूरी होगी। Consider the graph give below. The area under the graph give the distance traveled between a certain intervals of time. Hence, if we want to find out the distance traveled between time intervals t1 and t2, we need to calculate the area enclosed by the rectangle ABCD, where area जो आयत का क्षेत्रफल AB इंटू AC इनका दोनों का गुणनफल करेंगे, जो हमारे को राशि आएगी वही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी आएगी। तो इस आपको तय कर सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का कैलकुलेटिंग डिस्प्लेसमेंट का कैलकुलेशन कर सकते हैं।
Similarly, to calculate distance traveled in the time interval in case of यूनिफॉर्म एक्लेरेशन जब अपन करेंगे तो इस प्रकार से आपको जो लाइन एक स्ट्रेट लाइन आएगी बढ़ते हुए समय के साथ में वेग में परिवर्तन जो आ रहा है, एक तिरछी लाइन आएगी। तो यहाँ पर जो हमारे को रेक्टेंगल नहीं होकर के चतुर्भुज की जो आकृति है वो प्राप्त होती है। तो इसमें हम त्रिभुज का और आयत का दोनों का क्षेत्रफल निकालते हैं, या समलंब चतुर्भुज जो है उनका हम क्षेत्रफल ज्ञात करके वो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को माप सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। टू कैलकुलेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन द टाइम इंटरवल इन केस ऑफ यूनिफॉर्म एक्लेरेशन वी नीड टू फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ एज शो इन द फिगर बिलो। जो नीचे आपको डायग्राम दिया गया, टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन टाइम इंटरवल्स t1 एंड t2, यहाँ पर आपको t1 और t2 जो टाइम दिया गया है, वी नीड टू फाइंड आउट एरिया रिप्रेजेंटेड बाई ए बी ई और डी। जो ये पूरा समलंब चतुर्भुज का आपको ए बी ई और डी है, इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एरिया ऑफ ए बी डी, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो रेक्टेंगल का हम एरिया ज्ञात कर सकते हैं, ट्राइंगल का जो क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है हम जानते हैं कि 1/2 आधार इंटू ऊंचाई रहेगा। तो यहाँ बी सी प्लस 1/2 इंटू ए डी इंटू डी ई। तो ये दोनों सूत्रों को मिला करके और हम समलंब चतुर्भुज का क्षेत्र करेंगे और वही वस्तु द्वारा तय की गई दूरी होगी। तो इस ग्राफ के माध्यम से हम ये चीज़ें समझ सकते हैं। इक्वेशन ऑफ, इसका समीकरण कैसे निकालते हैं? द इक्वेशन ऑफ मोशन रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट्स एक्लेरेशन वेलोसिटी एंड डिस्टेंस कवर्ड इफ एंड ओनली इफ। जो इसके गति के समीकरण जो हम प्राप्त करते हैं वो इन चीज़ों पर रिप्रेजेंट करते हैं। रिलेशनशिप बिटवीन एन ऑब्जेक्ट, वस्तु, त्वरण, वेग और तय की गई दूरी की तरफ। द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एन स्ट्रेट पाथ, द ऑब्जेक्ट हैज़ यूनिफॉर्म एक्लेरेशन। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन, गति के 3 समीकरण जो है न्यूटन के द्वारा दिए गए थे। द इक्वेशन फॉर वेलोसिटी टाइम रिलेशन, जो इक्वेशन दिया गया वेलोसिटी और वेग के समय, वेग और समय के बीच जो संबंध है वो ये दर्शाता है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, जो गति का फर्स्ट इक्वेशन है। द इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन, स्थिति और समय के बीच में जो संबंध है वो सेकेंड जो समीकरण है s इज इक्वल टू यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एंड द थर्ड इक्वेशन फॉर पोजीशन एंड वेलोसिटी रिलेशन, स्थिति और वेग के बीच संबंध है 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, वेयर यू जो होता है ये इनिशियल वेलोसिटी एंड प्रारंभिक वेग है, एक्लेरेशन है, टी टाइम है, वी फाइनल वेलोसिटी है और एस डिस्टेंस ट्रेवल इन टाइम टी। ड्राइविंग द इक्वेशन ऑफ मोशन ग्राफिकली, जिसको अपन ग्राफिकली इनको अपन कल समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।